यह कहानी है दो ऐसी करीबी दोस्तों की जिन्हें एक ही लड़के से प्यार हो जाता है। उस लड़के को पाने के लिए दोनों क्या क्या करती हैं, इस दौरान तीनों के बीच क्या घटता है और आखिरकार वह लड़का किसे चुनता है। आइए जानते हैं इस दिलचस्प कहानी में। कहानी की शुरुआत होती है केट से, जो एक खूबसूरत और समझदार इंग्लिश टीचर है। एक दिन क्लास में उनकी नजर एक छात्र पर पड़ती है जो कॉमिक बुक पढ़ने में मगन था। केट उसे सबके सामने वह बुक जोर से पढ़ने को कहती है। जैसे जैसे वह छात्र पढ़ता है, केट को भी उसमें रुचि आने लगती है और वो उसके पास आ जाती है। इसी बीच पूरी क्लास एक जगह इकट्ठी हो जाती है और तभी प्रिंसिपल कमरे में आ जाते हैं। यह माहौल देखकर वो केट को अपने ऑफिस में बुलाते हैं। थोड़ी देर बाद केट ऑफिस पहुंचती है, जहां प्रिंसिपल उनसे साफ कहते हैं, शायद अब आपको यह नौकरी छोड़ देनी चाहिए क्योंकि आप बच्चों को सही तरीके से नहीं पढ़ा रही। दूसरी तरफ हम मैगन से मिलते हैं, जो एक कंपनी में अपने प्रोडक्ट्स बेचने गई थी, लेकिन कंपनी की ओनर को उनके प्रोडक्ट्स पसंद नहीं आते और वो मना कर देती हैं। निराश होकर मैगन अपना सामान समेटती हैं और घर की ओर निकलती हैं, लेकिन बाहर आकर देखती हैं कि उनकी गाड़ी गायब है। पुलिस उनकी गाड़ी उठा ले गई थी क्योंकि वो नो पार्किंग जोन में खड़ी थी। शाम को केट घर लौटती हैं और देखती हैं कि मेगन पहले से मायूस बैठी हैं। दरअसल दोनों दोस्त हैं और साथ रहती हैं। मेगन कहती हैं, मेरा पूरा दिन बर्बाद हो गया, एक भी प्रोडक्ट नहीं बिका। केट भी बोलती हैं, मेरा भी कुछ अच्छा नहीं रहा, मुझे नौकरी से निकाल दिया गया। दोनों अपना दुख भुलाने के लिए मिलकर डांस करने लगती हैं। अगले दिन मेगन सुबह 4 बजे ही केट को जगा देती हैं और कहती हैं, उठो, हमें निकलना है, फ्लाइट में सिर्फ 3 घंटे बाकी हैं। कैट जाना नहीं चाहती, लेकिन मेगन की जिद के आगे उन्हें झुकना पड़ता है। दोनों तैयार होकर एयरपोर्ट के लिए निकल पड़ती हैं। एयरपोर्ट पर पहुंचकर देखती हैं कि चेक इन की लाइन बेहद लंबी है। मेगन समझ जाती है कि अगर लाइन में लगे तो फ्लाइट छूट जाएगी। तभी उनकी नजर एक स्टाफ मेंबर पर पड़ती है जो लाइन मैनेज कर रहा था। मेगन उसके पास जाती हैं और मीठी मीठी बातों से उसे खुश करके दोनों को सीधे आगे निकलवा देती हैं। प्लेन में बैठने के बाद वो देखती हैं कि उनके बीच की सीट किसी और की है। थोड़ी देर में एक हैंडसम लड़का आता है, जैक, और उस सीट पर बैठ जाता है। जैक को देखकर दोनों उससे बातें करने और फ्लर्ट करने की कोशिश करने लगती हैं, जिससे जैक थोड़ा असहज महसूस करता है। तभी अनाउंसमेंट होती है कि फ्लोरिडा में भारी तूफान आने की वजह से प्लेन को सेंट लुइस में लैंड किया जाएगा। सेंट लुइस एयरपोर्ट पर उतरने के बाद दोनों रिसेप्शन पर जाती हैं, जहां मेगन को पता चलता है कि उनका बैग प्लेन में ही रह गया। परेशान होते हुए दोनों एक रूम बुक करती हैं और कमरे की तरफ जाने लगती हैं। तभी रास्ते में जैक से फिर मुलाकात हो जाती है। जैक पूछता है, अरे तुम दोनों यहाँ कैसे? दोनों बताती हैं कि वो एक शादी में जा रही हैं और जैक भी बताता है कि वह भी एक शादी में शामिल होने आया है। जैक उन्हें उस शाम डिनर पर आमंत्रित करता है और दोनों तुरंत हाँ कर देती हैं। कमरे में पहुंचने के बाद मेगन केट से कहती हैं, यार मेरा बैग तो एयरपोर्ट पर ही छूट गया, अब पहनूं क्या? क्या तुम मुझे अपनी कोई ड्रेस दे सकती हो? केट मुस्कुराते हुए जवाब देती हैं, माफ करना, मेरे पास भी सिर्फ एक ही ड्रेस है। थोड़ी देर बाद शाम को केट मेगन को बिना बताए ही जैक के साथ डिनर करने एक होटल में आ जाती है। जैक उससे पूछता है कि मेगन कहाँ है, वो तुम्हारे साथ क्यों नहीं आई? जिस पर केट कहती है, मुझे नहीं पता, शायद उसे कोई काम होगा। यह दोनों आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी पीछे से मेगन भी एक साड़ी पहनकर आ जाती है। उसमें मेगन काफी खूबसूरत लग रही थी, जिसे देखकर केट का मूड खराब हो जाता है। इसके बाद तीनों मिलकर डांस करते हैं। डांस के बाद तीनों वापस अपने रूम की तरफ लौटते हैं। जैसे ही दोनों रूम में पहुंचती हैं, रास्ते में ही एक दूसरे से लड़ने लगती हैं। केट कहती है, तुमने मुझे बताए बिना जैक से मिलने जाने की हिम्मत कैसे की? क्योंकि दोनों ही जैक को पसंद करती थी, इसलिए दोनों के बीच जलन बढ़ने लगी थी और अब जैक को पाने की एक होड़ शुरू हो गई थी। अगले दिन मेगन जैक को बलून की सवारी पर ले जाने का प्रस्ताव देती है। दरअसल मेगन जानती थी कि केट को ऊंचाई से बहुत डर लगता है, इसलिए उसने यह प्लान बनाया था ताकि केट साथ ना आए। लेकिन केट फिर भी साथ आने पर अड़ जाती है। थोड़ी देर बाद तीनों बलून में सवार हो जाते हैं। धीरे धीरे बलून ऊपर उठने लगता है। तभी बलून उड़ा रहा व्यक्ति बताता है कि वो अब 500 फीट की ऊंचाई पर आ गए हैं। यह सुनकर केट बुरी तरह घबरा जाती है और एक कोने में बैठकर रोने लगती है, जिसे देखकर जैक उसके पास बैठकर उसे ढाढ़स देने की कोशिश करता है। यह देखकर मेगन को बुरा लगता है। मेगन एक वाइन की बोतल खोलती है, लेकिन खोलते वक्त उसका ढक्कन उछलकर सीधे उस व्यक्ति की आंख में जा लगता है, जो पहले से एक आंख से देख नहीं सकता था और अब दूसरी आंख भी जाती रही। अब बलून उड़ाने वाला कोई नहीं था। थोड़ी देर बाद वो बलून एक अनजान जगह पर जाकर बच्चों की पार्टी के बीच उतर जाता है। इसके बाद तीनों फिर से होटल में आ जाते हैं। यहाँ जैक उन दोनों से कहता है कि वो स्विमिंग करने जा रहा है। दरअसल जैक उन दोनों से नाराज हो गया था क्योंकि उनकी वजह से बलून की सवारी खराब हो गई थी। जैक तो स्विमिंग के लिए चला जाता है, लेकिन दोनों लड़कियां जैक को इम्प्रेस करने के इरादे से जानबूझकर छोटी ड्रेस पहनकर पूल पर पहुंच जाती हैं। जैसे ही मेगन पूल में जंप करती है,
अचानक उसकी एक आंख में चोट लग जाती है। इधर केट और जैक पास बैठकर आपस में अच्छी बातें कर रहे थे। थोड़ी देर बाद जैक अपना पूरा सामान लेकर निकलने लगता है तो दोनों लड़कियां भागते हुए उसके पास जाती हैं और पूछती हैं, तुम कहाँ जा रहे हो? जैक बताता है कि वो शादी में जा रहा है। दोनों कहती हैं, क्या हम भी चल सकते हैं? वैसे भी फ्लाइट अभी यहाँ से नहीं निकलेगी और हमारे पास करने को भी कुछ नहीं है, प्लीज हमें भी साथ ले चलो। जैक मान जाता है। थोड़ी देर बाद तीनों एक गाड़ी में सवार होकर निकल पड़ते हैं। गाड़ी का मालिक क्रेग था, जिसे मेगन काफी पसंद आती है। केट आगे की सीट पर बैठी थी, जबकि जैक और मेगन पीछे बैठे थे और आपस में बातें कर रहे थे। मेगन बात बात पर जैक को छूने की कोशिश कर रही थी। यह देखकर केट से रहा नहीं गया और वो पिछली सीट पर जाने लगती है, लेकिन मेगन उसे धक्का देते हुए आगे की तरफ कर देती है और कहती है, यहाँ इतनी जगह नहीं है। इसी दौरान केट अपने फोन में मेगन की बचपन की एक तस्वीर दिखाती है, जिसमें वो कुछ खास नहीं लग रही थी। यह देखकर जैक हंसने लगता है, लेकिन मेगन को बहुत बुरा लगता है। रास्ते में गाड़ी में तेल डलवाने के लिए रुकते हैं। इसी दौरान केट वॉशरूम जाती है, मगर मेगन बाहर से दरवाजा बंद कर देती है, अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए। दरवाजा बंद करके मेगन जैक का हाथ थामकर उसे मीठी मीठी बातों में लगा देती है। इधर केट किसी तरह खिड़की से बाहर निकलने की कोशिश करती है और काफी ऊंचाई से सीधे नीचे जा गिरती है और सारे कपड़े गंदगी में लथपथ हो जाते हैं। गिरने की आवाज सुनकर जैक पीछे देखता है तो सब समझ जाता है। वो केट से पूछता है, तुम्हें इसमें किसने बंद किया? केट कहती है, मुझे नहीं पता वो बदमाश कौन था। खैर, तीनों फिर गाड़ी में बैठकर आगे बढ़ते हैं। इस बार केट पिछली सीट पर जैक के साथ बैठी हुई थी। केट जैक से कहती है, मेरी गर्दन में दर्द है, क्या तुम जरा देख सकते हो? जिस पर जैक उसकी गर्दन की मसाज करने लगता है। ये देखकर मेगन को गुस्सा आता है और वो एक बोतल में नींद की कुछ गोलियां मिलाकर केट को पिलाने की कोशिश करती है। केट मना कर देती है, लेकिन आगे बैठा क्रेग वो बोतल ले लेता है और खुद पी जाता है। चलते चलते काफी देर हो जाती है और सभी की आंखें बंद होने लगती हैं। नींद की गोलियों की वजह से गाड़ी का ड्राइवर भी सो जाता है, इसलिए आज भी रास्ते में किसी होटल में रुकना पड़ता है। जैसे ही केट गाड़ी से उतरती है, उसकी नजर उस बोतल पर पड़ती है जिसमें नींद की गोलियां मिली हुई थी। मेगन की इस हरकत पर केट को बहुत गुस्सा आता है और वो उससे अलग अपने लिए दूसरा रूम बुक कर लेती है। रात को जब केट अपने लिए ड्रिंक की बोतल लेने जाती है, तभी उसकी मुलाकात जैक से होती है। जैक उससे कहता है, मेगन के साथ रहने की वजह से मैं तुमसे अपने दिल की बात नहीं कह सका, और कहता है, जब से मैंने तुम्हें देखा है तभी से तुम मुझे पसंद हो। इतना कहते ही वो उसे किस करता है, जिसके बाद दोनों उस रात साथ में खूब वक्त बिताते हैं। अगले दिन दोनों होटल में बैठी हुई थी, तभी मेगन केट से कहती है, हमें किसी लड़के के लिए अपनी दोस्ती नहीं खोनी चाहिए। साथ ही वो कहती है, कल रात जैक मेरे साथ था। जिस पर केट भड़क जाती है, तुम क्या बकवास कर रही हो? कल रात वो मेरे साथ भी था। तुम झूठी हो। तुम मुझे और जैक को एक दूसरे से अलग करना चाहती हो। देखते देखते दोनों में जोरदार लड़ाई हो जाती है और होटल में रखा सामान एक दूसरे पर फेंकने लगती है। इसी दौरान एक बड़ी अलमारी गिर जाती है और दोनों उसके नीचे दब जाती हैं। तभी क्रेग वहां आता है और अलमारी हटाकर दोनों को बाहर निकालता है। लड़ाई की वजह से होटल का काफी नुकसान हो चुका था, इसलिए होटल का मालिक पुलिस बुला लेता है और दोनों से टूटे सामान का हर्जाना भरने को कहता है। इसी दौरान क्रेग पुलिस को बताता है कि जैक नाम का एक लड़का उसकी कार ले गया है। तभी यह राज खुलता है कि जिस शादी में यह दोनों जा रही थी वो दरअसल जैक की अपनी शादी थी और वो चुपके से क्रेग की गाड़ी लेकर वहां से निकल गया था। ये सुनकर दोनों को जबरदस्त गुस्सा आता है, क्योंकि जैक ने दोनों का इस्तेमाल किया। दोनों फैसला कर लेती हैं, अब हम उससे बदला जरूर लेंगी, किसी भी तरह उसकी शादी तुड़वानी है। तीनों जल्दी से एक टैक्सी बुक करती हैं और उस होटल की तरफ निकल पड़ती हैं जहां जैक की शादी हो रही थी। थोड़ी देर बाद वो वहां पहुंचती हैं, लेकिन पता चलता है कि देर हो चुकी थी, जैक की शादी हो चुकी थी। जैसे ही जैक की नजर इन दोनों पर पड़ती है, वो घबरा जाता है, क्योंकि उसे डर था कि ये दोनों अब सब बता देंगे, इसलिए वो भागने लगता है। लेकिन दोनों जल्दी ही उसे पकड़ लेती हैं और पूछती हैं, तुमने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? जैक कहता है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं, तुम खुद मेरे करीब आई थी, और विनती करता है, प्लीज मेरी वाइफ को कुछ मत बताना। इसी दौरान जैक की वाइफ भी वहां आ जाती है। दोनों देखती हैं कि जैक की वाइफ काफी रुतबे वाली और कड़क किस्म की महिला है और उसके सामने जैक बिल्कुल दबा दबा रहता है। यह देखकर दोनों को बेहद खुशी होती है, मानो उन्हें बिना कुछ किए ही अपना बदला मिल गया हो। इसके बाद दोनों वापस घर जाने के लिए एयरपोर्ट पहुंचती हैं। वहां पता चलता है कि फ्लाइट आने में अभी 4 घंटे बाकी हैं, इसलिए मेगन क्रेग के पास जाती है और पूछती है, क्या तुम मुझे पसंद करते हो? क्रेग के यहाँ कहते ही मेगन बिना कुछ सोचे उसे एक किस करती है और वापस एयरपोर्ट आ जाती है। यहाँ केट कहती है, शायद अब हमें अलग अलग रहना चाहिए, जिस पर मेगन भी हामी भर देती है। इसके बाद केट एक बार फिर प्रिंसिपल के पास जाती है और कहती है, मैं वादा करती हूँ अब ऐसी गलती नहीं होगी। प्रिंसिपल खुशी खुशी उसे दोबारा नौकरी पर रख लेता है। दूसरी तरफ मेगन क्रेग से शादी कर लेती है और दोनों खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताने लगते हैं। और इसी के साथ यह दिलचस्प कहानी यहीं खत्म होती है।